चंदनपुर गांव अपनी हरियाली और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। मिट्टी की खुशबू यहाँ के लोगों की पहचान थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें मदन अपने दो बेटों अरुण और विशाल के साथ रहता था। मदन एक सीधा सादा किसान था। उसका जीवन खेत, बैल और हल के इर्द गिर्द घूमता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने दोनों बेटों को बहुत मेहनत से बड़ा किया था। उसने हमेशा कहा था, बेटा, जमीन चाहे छोटी हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी बड़ी होनी चाहिए। बड़ा बेटा अरुण समझदार और शांत स्वभाव का था। वहीं छोटा बेटा विशाल तेज और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। दोनों बचपन से ही खेतों में मदन के साथ काम करते थे। संघर्ष की शुरुआत एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, नदियां रेत में बदल गईं। गांव के किसान परेशान थे। मदन के खेत में भी पानी की भारी कमी थी। अरुण बोला, बाबा, हमें कुछ नया करना होगा। पुराने तरीके से खेती अब नहीं चलेगी। विशाल बोला, भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, नया कुछ करने का क्या फायदा। मदन चुप रहा, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तीनों ने तय किया कि वे जैसे तैसे खेती बचाने की कोशिश करेंगे। अरुण ने गांव के स्कूल से सीखी बातें याद कीं। उसने कहा, हम तालाब खुदाएंगे, बारिश का पानी रोकेंगे। गांव के कुछ लोग हंस पड़े। बोले, अरे अरुण, तालाब खुदवाने के लिए ताकत और पैसा दोनों चाहिए। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने विशाल को समझाया, भैया, अगर आज मेहनत करेंगे तो कल हमारी धरती हमें फिर से सोना देगी। दोनों भाइयों ने खुद कुदाल उठाई और तालाब खोदना शुरू कर दिया। सूरज की तपिश में उनकी पीठ जल जाती, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। मदन बूढ़ा था, पर वह भी रोज दोपहर को पानी की बाल्टी लेकर दोनों के पास आता और कहता, मेरे शेर बेटों, मिट्टी को पसीने से सींचो, यही तुम्हारा धन बनेगा। गांव में बदलाव धीरे धीरे गांव के लोगों को एहसास हुआ कि अरुण और विशाल जो कर रहे हैं वह सबके लिए फायदेमंद है। कुछ किसानों ने मदद करनी शुरू की। सबने मिलकर छोटा सा तालाब तैयार किया। पहली बारिश में जब तालाब पानी से भर गया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे उसमें कूद पड़े और मदन की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। अरुण ने कहा, अब हम इसी पानी से सिंचाई करेंगे। विशाल ने खेतों में पाइप लगाए और अरुण ने बीज बोए। इस बार खेतों में फसल खूब लहलहाई। गेहूं, धान और सरसों के पौधे ऐसे झूम रहे थे जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। जब फसल पक गई तो दोनों भाइयों ने मिलकर काटना शुरू किया। मदन की पुरानी झोपड़ी में अब खुशियों की फसल थी। गांव वाले कहते थे, अरुण और विशाल ने चंदनपुर का नाम रोशन कर दिया। लेकिन धीरे धीरे विशाल के मन में एक और बात आने लगी। उसने कहा, भैया, अब हमें अपना हिस्सा बांट लेना चाहिए। मैं अपना खेत अलग कर लूंगा। अरुण चौंक गया। उसने कहा, विशाल, खेत बांटने से क्या होगा? ये जमीन हमारी माँ जैसी है। पर विशाल नहीं माना। उसने कहा, मैं अपनी मेहनत का फल खुद देखना चाहता हूँ। मदन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, जमीन बांट लो तो ठीक, लेकिन मन मत बांटना। याद रखना, भाई का साथ ही असली ताकत है। अगले साल जब बुवाई हुई तो दोनों भाइयों ने अलग अलग खेतों में खेती की। अरुण ने वहीं पुराने तालाब के पानी से सिंचाई की, धैर्य और सादगी से काम किया। विशाल ने जल्दी अमीर बनने के लिए ज्यादा खाद और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया। शुरुआत में उसकी फसल बड़ी और चमकीली लगी, लेकिन कुछ ही महीनों में मिट्टी कमजोर हो गई, पौधे मुरझाने लगे। दूसरी ओर अरुण की फसल धीमी थी।
पर मजबूत और स्वस्थ। एक दिन जब तूफान आया तो विशाल के खेत की फसल उड़ गई, जबकि अरुण की फसल बच गई। विशाल टूट गया। वह अपने खेत के बीच बैठा रोने लगा। अरुण वहां आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, तू अकेला नहीं है, ये धरती हमारी है। चलो फिर से साथ खेती करेंगे। भैया, मैं गलती कर गया, हमें साथ रहना चाहिए था। मदन ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे बरसों बाद धरती को पहली बारिश मिली हो। नया सवेरा। अब दोनों भाई फिर एक हो गए। उन्होंने मिलकर खेती को और बेहतर बनाया, तालाब का पानी बढ़ाया, नए बीज लगाए और गांव के युवाओं को भी साथ जोड़ा। चंदनपुर धीरे धीरे आत्मनिर्भर गांव बन गया। लोग अरुण और विशाल से खेती के तरीके सीखने आने लगे। मदन अब बूढ़ा था, पर उसके दिल में गर्व था। उसने कहा, मेरे बेटों ने साबित कर दिया कि असली किसान वही है जो धरती से प्यार करे और भाईचारे को सबसे ऊपर रखे। अंतिम दृश्य। एक शाम सूरज ढल रहा था। अरुण और विशाल खेत की मेड़ पर बैठे थे। आसमान सुनहरा था, तालाब में पानी चमक रहा था। अरुण बोला, भाई देख, ये मिट्टी ही हमारी पहचान है। हाँ भैया, अब समझ आया, जब तक हम साथ हैं हमारी फसल कभी नहीं मुरझाएगी। दूर कहीं से मदन की आवाज आई। मेरे बेटों, मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई। चंदनपुर के खेत फिर से हरे हो गए और उस मिट्टी ने दो भाइयों के प्यार की कहानी सदा के लिए अपने आंचल में समेट ली। आपको ऐसे ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।